और एक और बड़ी खबर जंग से जुड़ी हुई है। गाजा के गदर में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले अब और तेज कर दिए हैं। अब डबल हमले किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर इसी तरह से हमास हमले करता रहा तो युद्ध कई महीनों तक खींचता जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अब हमास इजराइल के खिलाफ खुफिया युद्ध भी लड़ना शुरू कर चुका है। डबल धमाका, डबल हमला, हमास का खुफिया युद्ध। हमास के 45,000 लड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर और कितने जमीन के ऊपर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं, इसे लेकर ना तो अभी तक मोसाद कोई खुलासा कर पाया है और ना ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कोई भनक लग पाई है। लेकिन मिडिल ईस्ट की मीडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक हमास इजरायली सेना पर वैसे भीषण हमले नहीं कर रहा है जैसे उसे करने चाहिए थे। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि भले ही इजरायली सेना दावा करे कि वो गाजा सिटी के बीचों बीच पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत में इस दावे पर पश्चिमी मीडिया के वॉर एक्सपर्ट्स अब सवाल उठाने लगे हैं। इजराइल के 34 से ज्यादा सैनिक जमीनी हमले के दौरान मारे जा चुके हैं। हम आपको पश्चिमी मीडिया के दावों के हवाले से बताने जा रहे हैं कि इजराइल सेना पर डबल धमाके के साथ डबल हमले की तैयारी हमास ने हिजबुल्लाह से मिलकर कर ली है। इजराइल की वर्दी में हमास के लड़ाके। लगता है इस बार इजरायली सेना, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और बीना शेत हमास की ताकत और वॉर प्लान को समझने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इजरायली हमले में दावा किया जा रहा था कि इजरायली सेना एक हफ्ते के अंदर उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी, लेकिन अभी तक इजरायली सेना सिर्फ 400 के करीब सुरंगों को तबाह कर पाई है। इधर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में हरा देंगे। आखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है? कुछ खबरों में यहाँ तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमले कर रहे हैं। हमास सेना के शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना उनके टैंक, उनके बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों, यहां तक कि बुलडोजर पर भी हमास लड़ाके बेहद बेरहम और घातक हमले कर रहे हैं।